अजीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं सोल्जर स्पीक्स के ऊपर। अजीज़ान मन, ये जो फौज है आपकी, इसके अंदर ये सबसे ताकतवर तरीन नेटवर्क अगर कोई है तो उसको भाभी नेटवर्क बोलते हैं। ये जो भाभी नेटवर्क होता है, ये बहुत से फैसलों करने के अंदर कलीदी किरदार अदा करता है। और इस वक्त जो भाभी नेटवर्क है, और भाभी नेटवर्क के अंदर भी अपनी एक चेन ऑफ कमांड होती है। और उस चेन ऑफ कमांड को हेड जो है वो आर्मी चीफ की बीवी कर रही होती है। और इस वक्त जाहिर बात है, जो भाभी नेटवर्क है उसका इस वक्त जो हेड है वो बेगम इरम मुनीर है, जो मिसेस इरम मुनीर है। अब भाभी नेटवर्क से के अंदर जो है वो मुख्तलिफ एचलॉन्स होते हैं, और वो अपने खामद के रैंक के हिसाब से एक तरफ होते हैं। दूसरा, यूनिट ऑफिसर्स की बीवियां जो जितने ज्यादा अरसे जिन्होंने जिसके साथ सर्विस की हुई है उनके साथ वो रही हुई हैं और भाभी जान करके उनके आगे पीछे फिरी हुई हैं, वो भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। ये भाभी नेटवर्क कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अपने खामदों के फैसलों के ऊपर इतना ज्यादा असरअंदाज होता है कि इस भाभी नेटवर्क की वजह से बाकायदा तौर के ऊपर जो गुज़िश्ता दिनों तकरीबन एक साल के दौरान आसिम मुनीर ने 800 कोर्ट मार्शल किए हैं, उनमें से बहुत सी कोर्ट मार्शल की वजूहात जो हैं वो अफसरान की बातचीत नहीं थी, उनकी बीवियों की बातचीत थी। भाभीियों ने शिकायत कर दी और फिर वो बात जो है कोई ना कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट बनी और उसकी वजह से जो है रगड़ा लगा दिया गया उस अफसर को। इसी तरह भाभी नेटवर्क की जो हायरार्की है जो इस वक्त फौज के अंदर चल रही है, उसको उसके अंदर जाहिर बात है कि इस वक्त किस्से जो चल रहे हैं वो आसिम मुनीर की मुलाकातें, जो इस वक्त आसिम मुनीर जो कि इस वक्त डी फैक्टो पाकिस्तान का रूलर है, उसकी इस वक्त जो किस्से चल रहे हैं, अलेजेडली मरियम नवाज के साथ मुलाकातें, खुफिया मुलाकातें, ओपन मुलाकातें, बुढ़े आशिक और जो बुढ़ी का इश्क के जो किस्से हैं जो आपने पिछले दिनों इस वक्त मेन स्ट्रीम सोशल मीडिया के ऊपर भी और मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी मजबूरी बन गई, इनको डिस्कस करना पड़ गया जब प्राइवेट जेट्स की एक तस्वीर मीम्स कुछ निकली और उसके बाद बार बार बातचीत शुरू होगी दोबारा से एक दफा फिर। हालांकि ये कोई पहली दफा नहीं है, ये इससे पहले भी ये बातचीत हुई है। और इससे पहले जब बातचीत हुई थी तो इस भाभी नेटवर्क का ये कहना है, और हमारी भी भाभियां हैं इस नेटवर्क के अंदर, तो हमारी भाभीियों का ये कहना है कि चीफ भाभी जान को बताया गया था, बेगम इरम मुनीर को, कि अपने खामद को कंट्रोल में करें। ये जो औरत है एक फाहिशा औरत है जिसने काबू किया हुआ है आपके खामद को, हमें ये इत्तलात मिली थी। तो फिर क्लास ली गई थी आसिम मुनीर की बड़ी शदीद तरीके से, और उस क्लास के बाद आसिम मुनीर को इनवाइट करना पड़ा था मरियम नवाज को अपने घर पे, और मरियम नवाज को अपने घर इनवाइट करके आर्मी हाउस खाने पे बुलाना पड़ा था। और अपने बेटे से, जो कि उनका बेटा जो है स्पेशल चाइल्ड है, उससे भी मुलाकात करवाई गई। और फिर मरियम नवाज से कहलवाया गया कि मेरे भाई हैं और मैंने भाई के बेटे से मुलाकात की, वो स्पेशल चाइल्ड है, और उनको बताया गया कि नहीं ये तो मेरे भाई हैं। ये भाई भाई का नैरेटिव जो है ये वो पहली जो क्लास ली गई थी आसिम मुनीर की उसके बाद से शुरू हुआ था। अब ये जो आसिम मुनीर की क्लास ली गई थी ये कोई भाभी नेटवर्क के मुताबिक, पाकिस्तान के फौज के नेटवर्क के मुताबिक कोई पहली दफा नहीं है कि आसिम मुनीर की क्लास इस तरह से ली गई है। आसिम मुनीर कप्तान बना था जिस वक्त इसने शादी की थी, रैंकर था, एयरफोर्स का एयरमैन था, सोशल क्लाइंब करना चाहता था, एडीसी लगना चाहता था नवाज शरीफ का ताकि मरियम से सफदर की जगह वो करीब हो सके। ये भी इल्जाम लगाए जाते हैं लाहौर के अंदर, लेकिन उसको तो चले साइड के ऊपर रखें, लेकिन सोशल क्लाइंबर के तौर के ऊपर उसने शादी की बेगम इरम मुनीर की फैमिली में, जो कि एक रिस्पेक्टेबल फैमिली है जंग की। और उसके बाद जाहिर बात है कि उनको सोशल क्लाइंबिंग के तौर के ऊपर इस्तेमाल भी किया, लेकिन हमेशा से जो पल्ला भारी रहा वो हमारी भाभी का ही रहा। जो हमारी भाभी है आसिम बेगम इरम मुनीर, उन्हीं का रहा। और इसकी लोगों ने ऐनी शाहिद के तौर के ऊपर मुतअद्दिद बार इस चीज को देखा। इनकी फैमिली में भी ये जाना जाता है आसिम मुनीर की कि जो भी होता है वो भाभी के जरिए ही होता है, भाभी से तल्लुकात जो है वो दुरुस्त रखने जरूरी है। फौज का भी तरीका कार ये है कि जो काम खुद ना हो रहा हो वो भाभी नेटवर्क के जरिए हो सकता है। भाभी के जरिए आपकी जाके जो बीवी है वो जाके भाभी की खातर खिदमत करके अगर उनसे करीब है तो आपकी भी जो है
सिस्टम बड़ा ठीक चलता है। आईएसपीआर के अंदर बाकायदा तौर के ऊपर इंफॉर्मेशन ऑपरेशन का डायरेक्टर लगाया गया, इसी चक्कर के अंदर बड़े अरसे रहा जब तक मैंने उसको एक्सपोज कर दिया, लेकिन वो मौजू नहीं है। लोगों ने, एनी शाहिदीन ने ये देखा कि जिस वक्त गिलगित में आसिम मुनीर मेजर जनरल था, जहां से उसको बाय द वे राहील शरीफ ने सैक कर दिया था, तो वो वापस आया था जीएचक्यू और उसके पास बैठने के लिए टेबल दफ्तर भी नहीं था। टेबल और कुर्सी उसको जनरल हफीजुर रहमान ने, जो सिग्नल ऑफिसर इन चीफ था, अपने दफ्तर के अंदर लगा के दी थी, जिसको अभी उसने नवाजा है, चेयरमैन पीटीए बनाया है, कोर्समेट है, ओटीएस नेटवर्क है। लेकिन गिलगित में जब ये मौजूद था तो लोगों ने किस्सा देखा, उन्होंने कहा कि जी मेस के पर्दे चेंज करने थे, जो ऑफिसर्स मेस है गिलगित का। तो वहां पे जनाब उन्होंने आके, बेगम साहबा ने बताया एक्यू को, एक्यू लेफ्टिनेंट कर्नल होता है, और मेस सेक्रेटरी को कि ये काम करना है, इस तरह ये पर्दे लगाने हैं। लेकिन वो पर्दे उस तरह लगे नहीं थे। तो बहुत जलाल किस्म की तबीयत है हमारी भाभी की, आसिम बेगम, मिसेस आसिम की, मिसेस इरम मुनीर की। तो उन्होंने जलाल के अंदर आके जब लताड़ा शुरू किया मेस सेक्रेटरी का और एक्यू का कि मैंने जब तुम्हें कहा था तो तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि ये पर्दे मैंने कहा था तुमने नहीं लगाए। उन्होंने कहा सर, उन्होंने कहा भाभी, जल्दी जल्दी में सर भी बोल देते हैं, मैम की जगह मैम कभी नहीं बोलते। कहते हैं भाभी वो जनरल ने कहा था, जनरल बोलते हैं जीओसी को, तो जनरल ने कहा था कि ये लगाना है। इतनी देर में जनरल वॉकड इन, आसिम मुनीर वॉकड इन, और बेगम ने देख भी लिया कि ये साइड से गुजर के जो ऑफिसर्स मेस है गिलगित का, उसके अंदर मेन से एंटर, जो मेन डाइनिंग एरिया है, मेन जो लिविंग एरिया भी इसको कह सकते हैं, ड्राइंग रूम कह सकते हैं, बड़ा मैसिव किस्म का गिलगित में, वहां पे एंटर हुआ आसिम मुनीर, और आसिम मुनीर के साथ उसका स्टाफ ऑफिसर भी था। बेगम ने उसको अंदर आते देख के, बेगम इरम मुनीर ने कहा कि इसको क्या पता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना, इसको तो मैं बताती हूं, तुम्हें जो मैंने कहा वो करो। और बड़ा ही शीपिशली आसिम मुनीर ने नीचे देखा, और ये फौज के अंदर बड़ा किस्सा मशहूर है जनाब, उन्हें शीपिशली नीचे देखा, उन्होंने कहा यार तू जान बचा लो, इज्जत बचा लो। और ये किस्से मुतअद्दिद बार होते रहे हैं। 23 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट ने भी ये किस्सा बार बार देखा, जहां पे ये कमांडिंग ऑफिसर थे और शुरू से देखते चले आए कि आसिम मुनीर के से अगर कोई काम करवाना है तो या तो आसिम मुनीर को खुश किया जाए जाती तौर के ऊपर छुप के, इसके क्लोज सर्कल में आ जाए, क्योंकि ये है डिसीवर, ये बाज नहीं आता, चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता। कोर ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस का ऑफिसर कभी भी जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड सोच ही नहीं सकता, इनकी सोच के अंदर ही डिसेप्शन होती है, इसलिए इसका नाम एज अ मेजर डिसीवर पड़ गया था। या तो इसके सर्कल के अंदर घुस जाओ, जिस तरह इस वक्त इसके सर्कल के अंदर जो बंदा सबसे ज्यादा करीब इंटरनल सर्कल में 24/7 घुसा हुआ है, उसका नाम है कर्नल नोमान खटक। मौलवी नोमान इस वक्त आपको जो है वो गोल दायरे के अंदर नजर आ रहा है। मौलवी नोमान खटक इस वक्त चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर भी है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का, इससे पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, और इससे पहले जब कोर कमांडर था तो इसका कमांडिंग ऑफिसर इंटेलिजेंस बटालियन गुजरांवाला का भी यही था। इसका स्याह सफेद गंदा अच्छा काम सारा ये करता है। और जब ये डीजीआईएसआई था तो कोसार डेट के अंदर ये इसको साथ लेके गया था। ये इसका इनसाइडर मैन है, ये इसके इनसाइड सर्कल में जो मैं आपको बता रहा हूं कि घुसा हुआ है, इसके तमाम जो करतूतों के ऊपर पर्दा डालने के लिए इमीडिएटली जो 24/7 आपके साथ होता है वही बंदा डालता है। लेकिन शादी तो इसकी भी हुई है, बीवी तो इसकी भी है, और इसकी बीवी भी भाभी नेटवर्क के अंदर है। जो पहली दफा मामला खुल गया था तो उसके बाद तो रफा दफा हो गया था, वो बयानात दे के कि जनाब ये भाई है, मेरे सिपा सलार भाई हैं, और वो कहानी भाई तो की तो हो गई थी। लेकिन उसके बाद भी मुलाकातें, जाहिर बात है कि वैलेंटाइन डे के ऊपर स्पेशल मुलाकातें, जहाजों के ऊपर, इस तरह के किस्से जब बाहर आए और किस्से खुलते हैं, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता, और बड़े वाली इश्क तो वैसे भी नहीं छुपता, ठीक है, क्योंकि उसके लिए बड़ी एफर्ट करनी पड़ती है। उसके अलावा जाहिर बात है कि फौज के अंदर चमगोइयां शुरू हो गई, बातचीत शुरू हो गई। भाभी नेटवर्क जो है वो इन तमाम मामलात को ऊपर चीफ भाभी तक पहुंचाता है। तो भाभी नंबर 1 तक जो मामलात पहुंचे वो इसी तरह पहुंचे कि ये तो दोबारा से इनका चक्कर चल रहा है और ये बातचीत सारे कर रहे हैं। और जिक्र खैर आपके भाई का भी यहाँ पे आ गया दरमियान में, और आपके भाई को भी कोर्ट तो किया गया, लेकिन आसिम मुनीर को दोबारा से कन्फ्रंट करने से पहले अब की बार जो है वो भाभी इन चीफ ने कहा कि ठहरो जरा, इसको बुलाओ ना, इनर सर्कल वाले को, इसको जरा काबू किया जाए। तो नोमान खटक को काबू करने के लिए भी जाहिर बात है कि 24 घंटे अगर नोमान खटक जो है वो आसिम मुनीर के साथ होता है तो मिसेज नोमान जो है वो भाभी जान के साथ होती हैं। तो ये इस तरह मामला चलते हैं। तो वहां से बात आप जो मर्जी करो ना, बंदा बाहर जितना मर्जी 30 मार खान हो, घर के अंदर जो है उसको बकरी बनना ही पड़ता है, क्योंकि अगर उसको पीस ऑफ माइंड चाहिए या उसको थोड़ा बहुत जो सोने का वक्त चाहिए या जो और उसकी ख्वाहिशात होती हैं, रिक्वायरमेंट्स होती हैं, पूरी करवानी है,
तो सारी आप घर से बाहर तो नहीं कर सकते ना, घर से बाहर तो सी कि आप जितना मर्जी गूं खा लें, आपको आखिर में आके जो है वो अगना घर में ही पड़ता है। तो मसला ये है कि इस तरह इन मामलात के अंदर इसकी बीवी को आपको बताना पड़ जाता है, तो बीवी को तो पता होता है कि अंदर खाते क्या चल रहा है, और हर चीज दिल के अंदर नहीं रखी जा सकती, बताना पड़ ही जाता है कि 24 घंटे तुम किधर हो, तो क्यों किधर हो, तुम्हारा अपना तो कोई चक्कर नहीं चल रहा, तो बताना पड़ता नहीं। बॉस के साथ था, किधर थे भी बॉस के साथ, नहीं वो सीक्रेट है तुम्हारी, ऐसी की पैसी सीक्रेट है, बताओ किससे मिल रहे हो तुम। और आजकल तो पता है कि खास किस्म के तुम्हारे चक्कर चल रहे हैं, तुम्हारे चक्कर चल रहे हैं, तो उसके साथ तो कनीजें और बहुत सी होती हैं, तो तुम अगर उन कनीजों के साथ लुढ़का गए तो मेरा क्या बनेगा। तो इस तरह चक्कर में बताना तो पड़ ही जाता है, और जब बताना पड़ जाता है तो सिक्योरिटी लीक हो जाती है, और सिक्योरिटी लीक हुई और हमारी इतलात के मुताबिक दोबारा से खड़ाक हुआ है बड़ा सख्त किस्म का। जिस तरह एबटाबाद के, माजरत चाहता हूं, गिलगित के उस मेस में, ऑफिसर्स मेस एफसीएनए के फील्ड कमांड नॉर्दर्न एरिया के उस मेस के अंदर जो किस्सा हुआ था, वही आर्मी हाउस के अंदर एक दफा फिर किस्सा हुआ, और बड़ा सख्त किस्म का, खड़ाक किस्म का किस्सा हुआ। और आर्मी हाउस का स्टाफ इस बात का गवाह है कि आवाजें इतनी ऊंची थी और नुमान खटक को जाना पड़ा बीच बचाव कराने के लिए। और नुमान खटक भी, घी के साथ घी पीसा जाता है तो घी के साथ घी भी पीसा गया है। और उसके बाद कहा यह गया है, हुक्म यह जारी हुआ है कि ये जो तुम्हारे बुढ़े इश्क की, जो बुढ़ी तुम्हारी जो इश्क तुम्हारा चल रहा है, तो ये जो तुम्हारा कहानी चल रही है, इसको फारिग करो। इसके खिलाफ वैसे भी बहुत ज्यादा इसको सपोर्ट करने की वजह से हमें गालियां सुबह शाम पूरी फौज में पड़ रही हैं, और तुम्हारी सिक्योरिटी का भी मसला, तुम जो है अपनी ट्रुप्स के सामने भी नहीं जा सकते अगर उन्होंने वेपन उठाए हो। तो उसका वजह भी ये है कि तुम चोरों को सपोर्ट कर रहे हो, इनसे जान छुड़ाओ, क्यों इनके पीछे लगे हुए हो, तुम क्यों पैदाइशी पटवारी बने हुए हो। अब दो ही बातें हो सकती हैं, लेकिन होगी तीसरी बात, या तो यहां पे जो है वो ये जो चोरों की हुकूमत फॉर्म 47 की आई हुई है, ये जेल जाएगी, या ये वजीर आजम बनेगी, क्योंकि ये खुद सदर बनना चाहता है। बुढ़ा आशिक मशूक को वजीर आजम बनाएगा, खुद सदर बनेगा। या होगा तीसरा काम ही, तीसरा काम क्या है, जो ऊपर वाला चाहेगा होगा, तो वही तुम जो करना चाह रहे हो वो तो तुम कर ही रहे हो, लेकिन होना वही है जो ऊपर वाला चाहेगा। लेकिन पूरा आर्मी हाउस हम चैलेंज करते हैं, गवाह है, आप देख लीजिए कि ये ठीक ठाक किस्म की लड़ाई हुई है। और ये सिर्फ आर्मी हाउस तक महदूद नहीं है, ये भाभी नेटवर्क के अंदर ये लड़ाई जो है इस वक्त फैली हुई है कि बुढ़े आशिक की क्लास ली गई है, उसको उसकी औकात बताई गई है, और उसने आगे से कस्में वादे कहे हैं। उसने कहा है कि ये प्रोपेगेंडा, इंडिया का प्रोपेगेंडा मेरे खिलाफ, अंदाजा आप करें है जी। याया खान के खिलाफ भी जो है वो इंडिया प्रोपेगेंडा कर रहा था। या आप मुझे बताएं, ये जर्नैलों के जिनसी दरिंदों की लाइन लगी हुई है, 44 ब्रिगेडियर किस लिए फारिग किए हैं तुम लोगों ने, यही बता दो, बाकी चलो छोड़ो सारी कहानियां। तो ये जो इस वक्त क्लास लगी हुई है, क्लास चली हुई है, लगता है दोबारा विजिट करना पड़ेगा चीफ मिनिस्टर को जाके टिकटॉक भी अब की बार बनानी पड़ेगी। और अब तो लगता है कि कुरान पे हल्फ भी लेना पड़ेगा। और हमने तो ये भी सुना है कि हाफिज साहब को कहा गया कि फिर आप कुरान के ऊपर हल्फ ले लें, लेकिन है तो आखिर में हाफिज जो है वो दिल के अंदर चोर होता है, और जिसके दिल में चोर होता है वो कुरान पे, हमने तो यही देखा है, वैसे हल्फ नहीं लेता, वो नॉर्मल जो अदालती हल्फ होता है वो ले लेता है। हमने मुतद्दद अपनी जिंदगी के अंदर भी यही देखा है। हमने सुना है कि कुरान पे इसने हाथ नहीं रखा, इसने कहा ये झूठ बोल रहे हैं लोग, मैं क्यों झूठों के लिए कुरान उठाऊं, और फलाना और ढींगा, और कोई अरबी की आवाजें भी निकाली हैं, लेकिन ठीक ठाक खड़ाक हुआ है यहाँ पे। और इस खड़ाक का नतीजा हमेशा भाभी नेटवर्क में जो भी फटा होता है जी, उसका नतीजा बाहर जरूर आता है, ये मैं आपको बता दूं। और इसका नतीजा भी बहरहाल बाहर आएगा ही आएगा, ये भी मैं आपको बता दूं, इट इज वेरी क्लियर। और इमरान खान भी जेर ताब भाभी नेटवर्क की वजह से ही है, क्योंकि मिसेज इरम मुनीर जो है, उन्होंने कोशिश बड़ी की थी और कि वो बुशरा बीबी से क्लोज हो सके, लेकिन इमरान खान की हदायत थी कि वो ये भाभी नेटवर्क वाला सिस्टम गालबन समझते थे, तो और वैसे भी फौज का इमरान खान थोड़ी हिस्सा थे, तो उन्होंने उस नेटवर्क के अंदर आने नहीं दिया उनको। लेकिन बहरहाल फिर भी काफी इसके ऊपर किसी और दिन बात करेंगे, अगर आप चाहेंगे तो कमेंट्स में बताइएगा। इसके ऊपर भी बड़ी कोशिशें की गई थी, बहुत सी खबरें हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त जो फड्डा बन रहा है वो हमने आपको बताया है। अब ये मामला जो है, हमें जाहिर बात है कि हमारे भाभी नेटवर्क के जरिए ही बाहर आ रहे हैं। और अगर आपको कोई जरा सा भी शक है तो पाकिस्तान आर्मी का भाभी नेटवर्क बहुत बड़ा है, सर्विंग और रिटायर्ड जो आपस में बातें होती हैं, बहुएं सासों को बताती हैं, सासें जो है वो बहुओं को बताती हैं, माएं बेटियों को बताती हैं, बेटियां माओं को बताती हैं। हर किसी को पता है कि कहानी अंदर ये चल रही है, इस वक्त क्या चल रही है, पूछ लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा। एंड दैट इज सोल्जर स्पीक फॉर नाउ। और जारी बात है, आप अगर ये कहो कि गॉसिप मॉसिप है, तो इस गॉसिप का पाकिस्तान की नेशनल डायरेक्शन के ऊपर असर पड़ता है।
इसलिए इसके ऊपर बातचीत करना, आपके नॉलेज के अंदर लाना, ये बातें जो है वो जरूरी हैं ताकि आप लोग अवेयर हों और आपको पता हो कल कला को जब वॉल्यूम 10 लिखी जाए या दोबारा से खुदा ना खास्ता हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट लिखी जाए तो ये चीजें रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद हों, इनको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। इसलिए ये बात की जा रही है। अपना ख्याल रखिए, बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। खुदा